हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो फाइनली आपका जो पटना एंड आरआरबी चंडीगढ़ का जो है पैनल वो रिलीज हो चुका है एंड मैक्सिमम जो है वो एक ही पैनल में सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। इसमें हम देखेंगे कि आपका सीट जो है वो कितना वैकेंट रह गया, जो कि आपका सेकेंड राउंड में आने के चांसेस हैं। ओके, तो हम देखेंगे कि आपका मेरिट इंडेक्स जो है वो कितना डाउन जा सकता है एंड पूरा पैनल जो है वो पटना एंड आपका चंडीगढ़ का पूरा पैनल देखेंगे। एंड चंडीगढ़ का पैनल का कट ऑफ भी आया है, बट उतना ज़्यादा मतलब नहीं गया है, कट ऑफ कम है ना। कुछ पोस्ट के लिए कट ऑफ जो है वो इंक्रीज ही हुआ है, बट पटना में जो है वो सीट कितना फिल हुआ है, शॉर्टलिस्टेड हुआ है एंड कितना आपको बच रहे हैं। ओके, वैकेंट सीट कितना है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो A3 है। सो A3 वाले जो मेडिकल स्टैंडर्ड वाले कैंडिडेट हैं, अगर आपका मार्क्स इस आगे मैं वीडियो में चर्चा करूंगा उस मेरिट इंडेक्स में फॉल करता होगा, तो आपके चांसेस जो हैं वो सेकंड राउंड में अगर शॉर्टलिस्टेड हो गए तो पैनल में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, डीवी में शॉर्टलिस्टेड होना मतलब कि 90% जॉब है कंफर्म। ओके, बट पैनल में जब आ जाते हो आप तो 100% हो जाता है, क्योंकि डीवी के बाद आपको जो है वो मेडिकल के लिए भी जाना पड़ता है और मेडिकल एज पर योर क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल होना चाहिए। जिस क्राइटेरिया के लिए आपको बुला रहा है, जिस कैटेगरी के लिए आपको बुला रहा है, वो कैटेगरी में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो फुलफिल होना चाहिए। ओके, तो चलो हम देख लेते हैं। पटना का पहले देखेंगे, उसके बाद चंडीगढ़ का हम पैनल देखेंगे। ओके, तो ये हमारा पटना का पैनल है जिसमें आपका यहाँ पे सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है एंड ये पैनल कल ही आ गया था। ओके, तो यहाँ पे सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट्स प्रेजेंट एंड फाउंड सुटेबल इन द डीवी एंड फिट इन रिलीवेंट मेडिकल स्टैंडर्ड अ पार्ट पैनल 1, पार्ट यहाँ पे देख लो पार्ट पैनल 1 है ऑफ 203 कैंडिडेट्स लिस्टेड हियर इन अंडर इज बीइंग रिकमेंडेड फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ जेई डीएमए सीएमए टू द प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईसीआर हाजीपुर एंड चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रेल व्हील प्लांट बेला। मतलब कि जो पटना करती है ईसीआर एंड बेला के लिए की थी। ओके, फॉर अपॉइंटमेंट इन रेलवे फर्दर एक्शन फॉर अपॉइंटमेंट विल बी टेकन बाय द रिस्पेक्टिव रेलवे यूनिट। मतलब आप यहाँ से चेज करना, उसके बाद ईसीआर के साइट पे देखना कि आपका जो अलॉटमेंट हो रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे सब चीज़ सेम ही रहता है। आगे हम देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे जो सीटें पटना में थी, वैकेंसी जिसके लिए आई थी, तो यहाँ पे 247 सीट के लिए वैकेंसी आई थी, जिसमें से आपका इस पैनल में जिनका रोल नंबर है वो 203 कैंडिडेट का रोल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे सीट जो बच गया, वैकेंट बच गया, वो आपका बच गया 44 सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह गए हैं। ओके, इसमें से कुछ सीटें ऐसे होंगे जो टेम्पररी अनफिट होंगे, उनके लिए फिक्स्ड होगा। ओके, रिजर्व होगा। ओके, तो हम मान के चल सकते हैं कि जो भी है यहाँ पे कम से कम तो 30-35 के आसपास जो सीट हैं वो हमें सेकंड डीवी राउंड में देखने के लिए मिलेगा। तो 30-35 कैंडिडेट जो है वो तैयार हो जाए, जिनका जो है वो सेकंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। मुश्किल से 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो आपका सेकंड डीवी राउंड का लिस्ट भी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कैटेगरी नंबर 9 है वहाँ पे 2 सीटें खाली हैं, कैटेगरी नंबर 10 में 3 सीटें खाली हैं। ये जो है सिविल का है। ओके, 9 to 14 जो था वो सिविल के लिए था। तो यहाँ पे कैटेगरी नंबर 12 में 2 सीटें हैं। कैटेगरी नंबर तो टोटल जो है वो 3 2 5 और 2 7 सीट। ओके, तो सिविल में 7 सीट है, तो मतलब बहुत कम मार्जिन होगा। अगर कट ऑफ जो है वो अगर लोएस्ट कट ऑफ से मान लो तो 1 से 2 मेरिट इंडेक्स जिनका कम है उनके ही चांसेस हैं इसमें। ओके, और ज़्यादा चांसेस आपके नहीं है, ठीक है, सिविल में। नेक्स्ट यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 नंबर कैटेगरी में एलिजिबल थे। यहाँ पे टोटल सीटें जो थी वो आपका 207 सीटें थी टोटल, और इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, क्योंकि ये सारा ट्रैक मशीन का सीट है, जिसमें से 171 लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं। ओके, और बच गया कितना, 36 सीट्स बच गए हैं। मतलब कि 36 सीट जो प्योरली आपका जो है वो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड का है, और एक यहाँ पे कैटेगरी नंबर 32 जो DMS का था, एक यहाँ पे सीट बची हुई है। ओके, तो मेजर जो सीट है पटना में 36 यही बची हुई है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि जिनका भी UR में मेरिट इंडेक्स 5 तक होगा, है ना, ये तो नहीं पता है कि आपका 36 में से UR का कितना, OBC का कितना, SC ST का कितना है सीट बचा हुआ, बट हम मान सकते हैं कि 36 है तो मैक्सिमम UR एंड OBC का ही सीट होगा मैक्सिमम। ओके, तो 5 से 7 के आसपास, 5 से 7 के आसपास जो है वो अगर UR में है तो आपका मान सकते हो कि थोड़ा आपका चांसेस है। ओके, OBC में 3 से 4 मार्क्स का डिफरेंस है आपका, तो मान सकते हो कि पटना में आपके चांसेस है कि आ जाएगा पैनल सेकंड डीवी राउंड में आपका रोल नंबर देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये था आरआरबी पटना की तरफ से, कल ही ये पैनल जारी हुआ था। हम चलते हैं अब चंडीगढ़ का पैनल एक बार देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका चंडीगढ़ का पैनल है। यहाँ पे सब कुछ सेम दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ पैनल ऑफ टोटल 304 कैंडिडेट है ना।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि 356 वैकेंसी है एंड 304 जो है वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं एंड बचा जो है वो 52 कैंडिडेट्स का जो है वो सीट यहाँ पे बचा हुआ है, जिसमें से मैंने कल ही वीडियो डाला था कि दोबारा मेडिकल के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि वो रीसफल हुआ होगा, इसके कारण जो है वो मेडिकल के लिए रीमेडिकल के लिए दोबारा बुला रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ पे 30 के आसपास जो है वो सीट वैकेंट रहेगा। ओके, 30 के आसपास सीट वैकेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल में है वो यहाँ पे 4 सीटें, यहाँ पे 1 सीटें, जो कैटेगरी नंबर 9 है वो E3 मेडिकल स्टैंडर्ड में 12 सीटें बची हुई हैं, जिनका मैक्सिमम अगर लोएस्ट कट ऑफ से मान लो कि कैटेगरी नंबर 9 का, तो तीन मेरिट इंडेक्स तक यहाँ पे मान सकते हो, 3 से 4 मेरिट इंडेक्स डाउन जा सकता है। ओके, यहाँ पे 10 नंबर कैटेगरी में 3 सीटें हैं, है ना, ये 1 से 1.5 मेरिट इंडेक्स तक यहाँ पे जा सकता है कम। ओके, कैटेगरी नंबर 12 में 6, तो 2 मेरिट इंडेक्स तक यहाँ पे जा सकता है कम। ओके, कैटेगरी नंबर 15 में 15 सीट्स बची हुई हैं, जिसमें आपका ओके, तो यहाँ पे कम से कम 4 मेरिट इंडेक्स से 5 मेरिट इंडेक्स तक मान सकते हो कि आपका कम जाके एंड बच्चे फिर से सेकेंड राउंड में बुलाए जाएंगे। ओके, बाकी यहाँ 3 मेरिट इंडेक्स है तो 1 से 1.5 के आसपास मेरिट इंडेक्स डाउन जाएगा, ठीक है। कैटेगरी नंबर 17 में 5 मेरिट इंडेक्स 5 सीट्स बची हुई है, तो 2 से 4 के आसपास मेरिट इंडेक्स यहाँ पे मान सकते हो। ओके, एंड ये 1 का तो कोई पता नहीं कितना मेरिट इंडेक्स डाउन जाएगा, एंड 2 जो है वो कम से कम 1 से 1.5 के आसपास में अगर मेरिट इंडेक्स होगा, मैक्सिमम भी जा सकता है इसका 32, जो C1 पोस्ट क्वालिफाई होगा उसी को मिलेगा, तो 10 के आसपास भी जा सकता है, 15 के आसपास भी जा सकता है 2 का मेरिट इंडेक्स। 2 और 1 में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 15 के आसपास में है तो 4 से 5 6 के आसपास में आपका है मेरिट इंडेक्स डाउन, तो इस कैटेगरी में तो आपका चांसेस बन सकता है। ओके, ओवरऑल बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कैटेगरी में ही आपका जो है वो अगर सीट जहाँ पे कम है फिल हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, ओके, सीट ज़्यादा बचा हुआ है, वहीं पे मेरिट इंडेक्स आपका उसी कैटेगरी के लिए डाउन होगा। ओके, ज़्यादा, ठीक है। तो ये आज ही के दिन मतलब कल बना हुआ था और आज पब्लिश हुआ है साइट पे आरआरबी चंडीगढ़ के चेयरमैन की तरफ से। ओके, तो होप सो वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।